एक वर्टिकल पार्ट और एक हॉरिजॉन्टल पार्ट। वर्टिकल पार्ट वाली डेफिनेशन ये कहती है कि अगर कोई पहाड़ी अपने आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ऊपर उठती है, यानी कि उसकी हाइट कम से कम 100 मीटर है, तभी उसे अरावली हिल माना जाएगा। मतलब अगर पहाड़ी 99 मीटर या उससे कम है तो सॉरी भाई, वो अरावली काउंट नहीं होगी। और अगर अरावली काउंट नहीं होगी तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा, और अगर फॉरेस्ट एक्ट अप्लाई नहीं होगा तो प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगी और बिल्डर्स और माइनिंग माफियाओं के लिए इन पहाड़ियों को काट के यूज करने का रास्ता खुल जाएगा। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल पार्ट वाली डेफिनेशन ये कहती है कि अगर दो या ज्यादा अरावली हिल्स एक दूसरे से 500 मीटर के अंदर अंदर हैं, तभी उन्हें साथ में अरावली रेंज माना जाएगा। अगर डिस्टेंस 500 मीटर से ज्यादा हो गया तो वो अलग अलग ट्रीट होंगे, एक रेंज नहीं। यानी कि फिर से प्रॉब्लम ये है कि ये नया रूल 90% छोटी पहाड़ियों को प्रोटेक्शन से बाहर कर देगा और एनवायरमेंटलिस्ट कह रहे हैं कि माइनिंग के लिए रास्ता खुल जाएगा। अब दिक्कत यह है कि अरावली रेंज की सिर्फ 8.7% पहाड़ियां ही ऐसी हैं जो 100 मीटर से ऊंची हैं, बाकी सारी की सारी तो 100 मीटर से छोटी हैं। अगर नंबर वाइज बताऊं तो अरावली माउंटेन रेंजेस की 12,081 पहाड़ियों में से 11,033 पहाड़ियां तो ऐसी हैं जो 100 मीटर रूल क्वालीफाई ही नहीं कर पाएंगी। सिर्फ 1,048 पहाड़ियां ही ऐसी हैं जो इस रूल को क्वालीफाई कर पाएंगी, यानी कि अरावली माउंटेन रेंज की पहाड़ियां कहला पाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 91.3% पहाड़ियों पे अब खतरा मंडरा रहा है। खतरा लैंड माफियाओं का, खतरा माइनिंग माफियाओं का, खतरा हजारों पेड़ काटे जाने का। क्योंकि आप खुद समझो ना, जो अरावली माउंटेन रेंज आज के दिन कुछ ऐसी दिखती है, इसमें से अगर मैं 90% से ज्यादा पहाड़ियां कटवा दूंगा तो वो अब ऐसी दिखेगी और